दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करेंगे और उसमें कई मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आज राजस्थान के कोटा शहर से एक बार फिर छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं। कोटा में छात्रों पर बढ़ते दबाव के पीछे आखिर क्या कारण है? क्या कोचिंग संस्थानों की भूमिका अधिक संवेदनशील होनी चाहिए? और क्या प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों से इन समस्याओं का समाधान संभव है? कोटा में लगातार हो रही छात्रों की आत्महत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? शिक्षा प्रणाली, कोचिंग संस्थान या फिर समाज? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान के जो कोटा शहर से एक बार फिर छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं। कोटा में छात्रों के बढ़ते तनाव के पीछे आखिर कारण क्या है? क्या कोचिंग संस्थानों की भूमिका अधिक संवेदनशील होनी चाहिए? क्या प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों से इन समस्याओं का समाधान संभव है? आखिर क्यों ये जो स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। रोमा जी, प्रशासनिक या जो कोचिंग सेंटर्स हैं या जो हैं उनकी अपनी जगह वो तो एक भूमिका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मायने रखती है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी छोटी समझ है, मुझे लगता है कि जो हमारे ये पेरेंट्स हैं, जो माता-पिता हैं, वो उनके दिमाग में अब एक ये चीज़ हो गई कि हमारा जो भी बच्चा है वो उसकी योग्यता को ध्यान नहीं रखते, उसके मेंटल स्टेटस का आकलन नहीं करते और वो चाहते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, आईएएस हो जाए, ये हो वो जो रहता है और वो बच्चों के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव है। मतलब आप मान लीजिए अगर वो कोई बच्चा है वो 50% लेके आ रहा है हाई स्कूल में, इंटर में या 60% लेके आ रहा है, लेकिन आज जो स्थितियाँ हैं वो 90% 90 प्लस का हो रहा है। तो वो उसको उसका मेंटल स्टेटस या उसकी अपनी क्षमता तो 5 किलो वज़न उठाने की है, उसके ऊपर आपने रख दिया 50 किलो का बाँट। तो फिर स्वाभाविक है कि जब उसपे रख दिया जाएगा तो कहीं न कहीं कुड़बड़ाएगा, उसको दिक्कत होगी और फिर वो हताश होगा, इंसान है। फिर घर के होंगे कि हम तुमको अपना घर बेच के अपनी साइकिल बेच के कार बेच के तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम पास नहीं हो रहे हो। तो ये बच्चों के ऊपर दबाव है परिवार का और परिवार वाले ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई हमारे बच्चे की क्षमता क्या है। मतलब अब अगर कुश्ती का आयोजन हो रहा है उसमें अगर हम अपने बच्चे को भेज दें, तो उसके लिए तो एक उसके लिए वो शारीरिक गठन चाहिए, वो शारीरिक क्षमता चाहिए, वो है कि नहीं है? लेकिन उसको आईएएस डॉक्टर बनाना है। अब हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बाबू कोई ना बने या कोई व्यापार ना करे। हम तो ये जो एक मानसिकता हमारे समाज में बिक रही है, इसमें कहीं न कहीं हमारे परिवार वालों को ज़्यादा दोष है। उसके साथ-साथ ये भी बात सही है कि कोचिंग सेंटर्स भी वहाँ पूरी तरीके से व्यावसायिक हो गए हैं और वो अपनी चूँकि इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ वो हब है इस चीज़ का, शिक्षा का, तो वहाँ उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे हमारे सेंटर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ, उनके फिर वो फ़ोटो लगाते हैं, उनको अपने उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ की बेस्ट पढ़ाई है। तो वो भी उन बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, पेरेंट्स ने इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए भेज दिया। फिर कोचिंग सेंटर्स के लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ गए हैं, वो उसमें से सब निकल के आएँ। लेकिन सवाल तो फिर आखिर में अंतोगत्वा यही आ जाता है कि बच्चे की क्षमता कितनी है, वो कितना भार उठा सकता है। वो भार नहीं उठा पाता है, लेकिन उसके ऊपर परिवार का भी दबाव रहता है, शिक्षक का भी दबाव रहता है। तीसरी जो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक चीज़ और है, क्योंकि मैं 2-3 बार कोटा गया हूँ, वहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है। तो जी। मैं वहाँ जब गया तो वहाँ जो लोगों से मैंने इस पर मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर कारण क्या है? तो ये सब कारण भी सा लोगों की बात आई और जो मुझे सही लगता है। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण एक और है, वो ये भी है कि वहाँ मतलब जो है वो छात्र वहाँ से आने के बाद जो है, वो कहीं न कुछ ऐसे गए हैं जो नशेबाज़ी में पड़ जाते हैं। कहीं न कहीं उस नशे के मतलब जब वो फ्रस्ट्रेशन होता है और जब वहाँ नहीं होते हैं और या उस ढंग के छात्रों का एक जिनकी क्षमता नहीं है भेज दिए जाते हैं कि जाइए आप कोटा में जाके कोचिंग करके आइए, जब वहाँ से निकलेंगे तो सीधे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट या चीफ इंजीनियर होके ही निकलेंगे।
ये आईएएस होके ही निकले। और उसके बाद जो है वो उस नशेड़ी गिरोह के उसमें पड़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। और तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो जिन्हें सोशल एक कह सकते हैं कि एक रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ना तो माता पिता इस पर ध्यान दे रहे हैं। भाई क्या जरूरत है, बच्चे की अगर क्षमता है, उसको आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर और इंटरमीडिएट तक वो 50-60% का बच्चा है, तो उसको 50-60% वाली आप उसको दीजिए जिसमें वो 70 लेके आए। लेकिन आप 50 वाले को आप भेज रहे हैं कि वो 90 प्लस लेके आए, वो कैसे संभव है? तो हर आदमी तो संभव नहीं है। और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हमारे इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस ही हो जाएं, वो संभव नहीं है। ये बच्चों के ये बच्चों के साथ ज्यादती ज्यादा हो रही है। सर कारण तो आपने बता दिए, ये सब कारण है, लेकिन सरकार और समाज कोचिंग संस्थानों और छात्रों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने के लिए आखिर कदम क्या उठाने चाहिए? इसका निवारण क्या हो सकता है? देखिए रोमा जी, पहला तो मैंने जो कहा, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि 70% कारण तो ये हैं इन बच्चों के सुसाइड करने के, कि जो माता पिता, उनको तो सबसे पहले तो माता पिता को इस पर चिंतन करना चाहिए, इसका आकलन करना चाहिए कि वो पैसे भी खराब कर रहे हैं और बच्चे को भी हाथ से खो बैठ रहे हैं। तो और रिजल्ट कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, तो मतलब इस मानसिकता से या इस दौर से उनको बाहर निकलना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर तो नहीं हो सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं हो सकता, वैज्ञानिक नहीं हो सकता, आईएएस नहीं हो सकता। तो उस बच्चे की क्षमता का परिवार वाले आकलन करें। आज स्थिति ये है कि उसको एक इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए लोग लोन ले रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि वो बन जाए। लेकिन ये भी तो देखें, तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं सबसे प्रमुख कारण अपने इन पेरेंट्स को मानता हूँ, माता-पिता को मानता हूँ, जो बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उनको उसके बाद निश्चित रूप से मतलब वहाँ प एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कि भाई कोचिंग वाले कोई ऐसा बच्चों के ऊपर नहीं है तो उनको पास नहीं हो, उनको पूरी शिक्षा बढ़िया ढंग से टीचिंग देने का काम करें। लेकिन ये ऐसा दबाव न बनाने का काम करें कि जाइए अब आप 15 दिन के लिए अब आप ये कोचिंग में नहीं आएँगे। तो 15 दिन में नहीं जाएगा तो बच्चे फिर वो पेरेंट्स तक पहुँचती है तो फिर उनकी डाँट पड़ती है। तो उसमें कहीं उन सेंटर्स को भी सोचना चाहिए कि इस बच्चे की क्या क्षमता है वो लें। उसी हिसाब से मान लीजिए अगर पेरेंट्स की ये जिज्ञासा है, ये तो हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मतलब जो है वो हमारे बच्चे हो जाएँ इंजीनियर, डॉक्टर। सब लोग ये कोशिश करते हैं रोमा जी। तो जी, जी, बिल्कुल। ये हाँ, तो इसमें पेरेंट्स के साथ-साथ जो है, मैं समझता हूँ कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को उन कोचिंग सेंटर्स पर भी ये इस पर कोई न कोई एक मैकेनिज़्म निकालना चाहिए कि उनके ऊपर ये दबाव न बने। और माता-पिता को भी सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, वो है थर्ड क्लास, ला रहा है 50%, 45%, 35%, आज 90% से ज़्यादा जब आप कम्पीट करते हैं तब आप किसी कॉम्पिटिशन में आ पाते हैं। तो कॉम्पिटिशन में हो रहा, तो उसमें माता-पिता को चाहिए कि मतलब वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, वैज्ञानिक बनाने से पहले उस बच्चे की कुवत को भी तो आकलन करें। तो हाँ, इसलिए सही बात। बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव आ रहा है। बच्चों का बचपन चला गया है। अब आप बताइए, शुरू से ही केजी से, नर्सरी से लेके जो हमारी एक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था, जो मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने खेला भी है, मैं हॉकी का स्टेट प्लेयर भी रहा हूँ। मैंने मतलब राजनीति भी की है, मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। जी, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो ये सब, और इसके बाद मैं एक पत्रकारिता में भी आया। जी, तो ये सबसे बड़ी चीज़ रोमा जी ये है कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को इस पर, इसका मुझे एक ही रेमेडी नज़र आती है कि पेरेंट्स ईमानदारी से बच्चे का पहले आकलन करें कि हमारे बच्चे की क्षमता क्या है। वो क्या 90% ला के कंपटीशन को क्वालीफाई करने की या उसको क्रैक करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? तो ये संभव नहीं है। अब मतलब एक मैं छोटी-सी बात, तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं साइंस साइड का स्टूडेंट बनूँ और मैं डॉक्टर बनूँ। ये बात मैं जी, आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मैं एक मेरा एक नेचर या अलग था, एक मीडियोकर पढ़ने वालों में था, 50% वाला मैं भी था। तो अब ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैंने कहा मैं नहीं बनूँगा, मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैंने वो बात कही और उन्होंने ये बात समझने की कोशिश की।
शायद अगर वो मुझे भी कोटा भेज देते तो मैं भी वहां सुसाइड कर लेता, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है। परिवार का दबाव होता, कोचिंग का दबाव होता। तो सबसे पहले परिवार वाले लोग इस पर चिंतन करें ये। और दूसरी एक बात और है, इसमें कोचिंग सेंटर्स के जो लोग हैं वो अपने कमाने के लिए कि स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा आ जाए, कमाई ज्यादा हो जाए, इसकी बजाय ऐसा कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि वो बच्चे का वहां पर टेस्ट लें कि ये क्या ये क्वालिफाइड इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, आईएएस के लिए कर सकता है कि नहीं कर पाएगा हमारी मेहनत के बाद, तब उसका एडमिशन लें। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि हमको तो पैसा मिल रहा है। हमको अगर गधे आ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे, जीनियस आ रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे, हमको तो पैसा मिल। ये जो व्यापारिक प्रतिष्ठा है शिक्षा की, इस शिक्षा दोषपूर्ण व्यवस्था में हमारे है। ये तो केंद्र सरकार को सोचना होगा कि हमारी प्राइमरी से लेकर, हालांकि इस पर कई बार केंद्र सरकार चिंतित है, सोच रही है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है कि एक शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें बच्चों का जो बचपन है वो तो ना मारा जाए। बच्चों का बचपन मर गया है। अब बच्चे, मतलब मेरी भी ग्रैंड डॉटर है, मैंने बेटे को ये कह रखा है, मैंने कहा नहीं इसको खेल नहीं, इसको खेलने दो, इसको पढ़ाई के लिए कि इसके नंबर 70 80 90% आने चाहिए, भाड़ में जाए, मुझे बिल्कुल नहीं। इसके 35% आया, हम हैप्पी। ये क्या चाहती है? सवाल हम इसके ऊपर, अपनी पोती के ऊपर दबाव डाल दें कि नहीं साहब, मतलब तुम तो स्कूल में पढ़ के आए, फिर उसके बाद तो ये बचपन कहाँ, ये कूदा फांदी बच्चे कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें जी। डिप्रेशन डिप्रेशन एंजाइटी फिर इन चीजों का शिकार होते हैं। दोस्तों, आज के समाज के संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं, जहां एक और राजनीति में वादों की सच्चाई और उनकी संभावनाओं पर सवाल उठते हैं, वहीं दूसरी ओर कोटा की घटनाएं हमें शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की वास्तविकताओं पर मंथन करने पर मजबूर करती है। आशा है कि आज की चर्चा ने दर्शकों को सोचने और समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ नशा। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।